हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार और छोटा टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग के अगले क्लास में समझाए थे परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। आज हम आप लोग को समझाने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे इरेशनल नंबर होता क्या है। तो यहां पर देख रहे हैं कि बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। यानी कहने का मतलब है जहां p q तो पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है, यानी q जानवे करते हैं कि q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है और उसको हम जी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से दीजिएगा कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको ध्यान से हम लोग समझेंगे कि क्यों नहीं होता है। यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर √2 है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर रहता है, वैसा संख्या जो रूट के अंदर रहता है, अंडर रूट में रहता है और उसका वो जो संख्या है किसी का वर्गमूल नहीं होता है। इस संख्या कोई वर्गमूल नहीं होता। जैसे में आप लोग पढ़े होंगे कि अंडर रूट में 4 है और 4 का वर्ग कितना होता है? √4 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर 2 का वर्ग होता है, यानी 2 गुने 2 और एक 2 बाहर निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो √4 जो हुआ सर √2 का √4 हुआ जो √4 जो हुआ सर 2 का जो है वर्गमूल है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 जो है किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो वैसा संख्या जो √2 के अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकल सकता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं कि √7/3 √7/3 वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कैसे है? तो देखिए यहाँ पर √7 भी क्या है कि किसी का इसका भी कोई वर्ग नहीं होता है, किसी मतलब इसका किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है ना, इसका कोई संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो बाहर नहीं निकलेगा। अब एक बात और में डिटेल से ध्यान से समझिएगा कि अगर हम अपरिमेय संख्या में मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या √7 अपरिमेय संख्या कहा कि रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। अब इसको में देखिए कि अगर हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर भाग देते हैं तो भी क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या होता है। फिर से देखिए यहाँ पर √3 नहीं है, 3 है, तो 3 का चाहिए। अगर हम बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए 3 का चाहिए, तो बोलिएगा ना कि सर 3 तो परिमेय संख्या है, कहा कि 3/1 p बटा q के रूप में लिखा सकता है और ये एक पूर्णांक है। चलिए तो वही बोल रहा है कि √7 यानी अपरिमेय संख्या, तो किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ तक डाउट क्लियर? चलिए अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि 3 - √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए √5 जो भी है से रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि किसी का वर्गमूल नहीं होता है ना, इसका कोई किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा और अपरिमेय संख्या है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब किसी परिमेय संख्या से, देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या है, इसको छोड़ा देते हैं, √5 जो है उधर अपरिमेय। तो जब किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान से समझिएगा फिर से कि जब किसी परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए घटाया गया है नहीं, सब्ट्रैक्शन किया गया है। यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। तो जब किसी परिमेय संख्या से ये अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर घटाया गया है तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर बोलिएगा कि सर √3 अगर यहाँ जोड़ देते हैं √3 ना प्लस √5 तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। तो हाँ होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में ना जोड़ते हैं या घटाते हैं अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ तक डाउट क्लियर? चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि √5 5√3 है, 5√3 है। तो 5√3 है तो देखिए 3 यहाँ अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है,
3 जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं होता है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसीलिए कैसे हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इस रूट अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और इसका कोई वर्ग नहीं होता है, किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब एक चीज और बात ध्यान दीजिएगा कि जब किसी परिमेय संख्या से मान लेते कि परिमेय संख्या है 5, तो ही परिमेय संख्या है, तो जब किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाता है, अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाता है, तो वो भी एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहां तक बात क्लियर हो गया। चलिए अब चलिए एक यहाँ पर दिया गया है एक और एग्जांपल है, यहाँ पर पाई। अब पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कोई पूछेगा, कोई शिष्य वाले पूछेगा पाई एक कैसी संख्या है, तो बोलिएगा कि अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई का मान जो होता है ना, पाई का मान एक होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 करके, तो ये जो है पी बटा क्यू के रूप में, तो ये परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक और मान होता है इसका 3.142 डॉट 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 इस प्रकार से होता है। तो ये जो होगा देखिए 22/7 जो है परिमेय संख्या है, और 3.142 करके जो होता है इसका एक मान होता है, पाई का मान होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी अशांत होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ये बार बार मतलब एक ही संख्या रिपीटिंग नहीं करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार बदल के संख्या आता है, बदल के संख्या आ रहा है, यहाँ पर बदलाव आ रहा संख्या का, कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, और कभी और कुछ आएगा। तो यहाँ पर जब ना इस संख्या में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वह संख्या का जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर जैसे में देख लेते हैं, ये जो मान लेते हैं 1 बाई ऐसे रहता है, और 1 4 1 4 1 4 आता है, रिपीटिंग हो रहा है। देखिए एक ही संख्या क्या हो रहा है, रिपीटिंग 1 4 1 4 1 4 रिपीटिंग हो रहा है। तो वैसा संख्या कैसे होता है, रिपीटिंग होता है, परिमेय संख्या में आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पर कोई संख्या का रिपीटिंग नहीं हो रहा, बार बार बदलाव होता जा रहा है, तो वैसा संख्या जो था अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। बोल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पर देखिए अशांत अनावर्ती किसको बोलते हैं, कि जो आप लोग बताए थे अगले क्लास में कि वह संख्या जिसका हार का मान ना 2 के पावर में नहीं आए, 2 के पावर में नहीं आएगा, चाहे 5 के पावर में नहीं आएगा, चाहे 2 गुने 5 के पावर में नहीं आएगा। तो 2 गुने 5 के पावर में नहीं आएगा, तो कैसे माना जाता है, अशांत माना जाता है, अशांत अनावर्ती होता है ना। अब यहाँ पर शांत अनावर्ती होता है, सॉरी, कोई संख्या ना, तो कोई संख्या 2 के पावर में आएगा, 5 के पावर में आएगा, 2 गुने 5 के पावर में आएगा, जिसका हर का मान ना गुणनखंड 2 का जो होता है शांत होता है। लेकिन अगर उस रूप में नहीं आएगा तो क्या होता है, अशांत होता है। जैसे मैं 3 के पावर में आ जाएगा, 3 के पावर में आ जाएगा कुछ, 3 के पावर मान लेते 2 आ जाएगा ना, चाहे 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कोई संख्या का एक ही संख्या बार बार नहीं आता है, तो क्या जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है। वो संख्या कैसे होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत अनावर्ती कौन होता है, कि जो संख्या का बार बार बदलाव जो अलग अलग संख्या है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.120 फिर 1200, यहाँ पर देखिए 2 संख्या का बदलाव, यहाँ पर 1 संख्या 0 है, यहाँ पर 2 0 आ गया है, फिर आगे चल के देखिए संख्या का बदलाव होता जा रहा है, 3 0 4 0, ये कैसे हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती कैसे होता है, तो इस संख्या में देखिएगा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार में क्या होता है कि बार बार संख्या क्या होता है कि अलग अलग संख्या आता है, बार बार क्या होता है, अलग अलग संख्या आता है, तो इसलिए अशांत अनावर्ती होता है। इसमें भी देख सकते हैं कि देखिए 0.35355 आ गया, 55 आ गया यहाँ पर, यहाँ पर 355 फिर 555 आ गया, तो संख्या एक कहीं ना कहीं एक नया संख्या बन रहा है, फिर से नया संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर जब किसी अपरिमेय संख्या में जब बार बार एक नया संख्या आता है, तो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अपरमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या पिछले क्लास में हम समझाए थे, और परमेय संख्या पूरा बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोग के वीडियो अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे।